हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के साथ मैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं, जो कि पिछले बहुत समय से लेडीज और जेंट्स दोनों के द्वारा ही बार बार कमेंट्स में पूछे जा रहे थे। अब दोस्तों, चूंकि ये जो केस के बारे में हम बात करने वाले हैं ये है 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट। अगर महिला को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस डीवी एक्ट और 125 में अपना अधिकार मांगती है। और यदि पुरुष को अननेसेसरी प्रताड़ित किया जा रहा है तो भी महिला डीवी एक्ट और 125 में झूठे एलिगेशन लगा करके झूठा केस डालती है। तो यानी कि ये वो केस हैं जिनका ज्ञान होना पुरुषों को भी बहुत जरूरी है और महिलाओं को भी बहुत जरूरी है। और इसके संबंध में बहुत सारी क्वेरीज भी होती हैं लोगों की, अलग अलग तरीके की। 125 से रिलेटेड क्वेरी है, डीवी से रिलेटेड क्वेरी है कि यदि दोनों में मेंटेनेंस हो जाए तो क्या करें, या एक एक करके मेंटेनेंस लगेगा, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जो आप लोग बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक जजमेंट के द्वारा आपको इसकी कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस के ज्यादा से ज्यादा आंसर देने के लिए मैं लाइव भी आने वाला हूं। मैंने आपको कल भी बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो उनको आज फिर सूचित कर रहा हूं कि अभी फिलहाल मेरे चैनल पर थोड़ा लाइव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए दोस्तों, मैं दीपिका मैम के चैनल कानूनी सोच पर लाइव लेकर के आ रहा हूं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए, और आपके सारे सवालों के जवाब मैं वहां पर देने वाला हूं। तो आप में से जो भी लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो सारे उस लाइव को देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दीपिका मैम के चैनल कानूनी सोच का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप चले जाइए और वहां जाकर के उनके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें कि दोस्तों जिस दिन भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं वो स्टार्ट होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और जब मेरे चैनल पर स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं इसी चैनल से सोच पर प्रहार से ही ये लाइव स्ट्रीमिंग किया करूंगा। पर जब तक प्रॉब्लम है तब तक मैं कानूनी सोच से लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। तो आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चंस बना लीजिए और वो उस चैनल पर आ जाइए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम लेकर के मैं उस चैनल पर आने वाला हूं। दोस्तों, अब जो आप लोगों का बहुत समय से एक लीगल क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि सर, अगर महिला 125 सीआरपीसी में अपने अधिकार ले रही है तो क्या वो डीवी में भी अपने अधिकार ले सकती है। इसी क्वेश्चन को कई लोगों ने ऐसे पूछा है कि सर, क्या 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट दोनों एक साथ चल सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसा कोई जजमेंट देखा था जहां पर यह बताया गया था कि डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी के फैक्ट्स अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों मुकदमे एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे देता हूं। 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट का हो सकता है आपने ऐसा कोई जजमेंट देखा हो जहां पर ऐसा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आपके जितने भी वैवाहिक मामले होते हैं उनमें से अधिकतर मामलों में 125 सीआरपीसी भी चल रहा है और डीवी एक्ट भी चल रहा है। तो हमें तो वैसे देखना है जैसा प्रैक्टिकली चलता है। पहले भी मैंने आपको बताया, किताबें पढ़ के, सिर्फ जजमेंट पढ़ के हम वो चीज़ नहीं जान सकते। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट दोनों मामले एक ही समय में चल सकते हैं, कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। तो यानी कि आपको दोनों मामले लड़ने पड़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपको मेंटेनेंस 125 में देना पड़ेगा, डीवी में भी देना पड़ेगा, या फिर दोनों में देना पड़ेगा। इसका आंसर ये है दोस्तों, जनरली ये होता है कि 125 सीआरपीसी में मान लेते हैं आपका पहले मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया कि आपको 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस देना है, मान लेते हैं। उसके बाद डीवी में जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो वहां पर 12,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर हो गया। तो अब दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत आपको केवल 2,000 रुपए ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपए का ऑर्डर आपका 125 में हो चुका है, यानी 10,000 पर मंथ तो आप ऑलरेडी दे रहे हो। तो जो बैलेंस है 2,000 रुपए पर मंथ वो आपको डीवी में देना पड़ेगा, यानी टोटल आपके 12,000 गए। इसी को दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट में से जिस भी एक्ट में मेंटेनेंस की अमाउंट ज्यादा होती है वो मैक्सिमम वाली अमाउंट आपको देनी होती है, दोनों में नहीं देना होता। यानी आप ये कह सकते हो कि डीवी में अगर 12,000 रुपए पर मंथ हो गया तो आप डीवी के 12,000 रुपए ही मेंटेनेंस पर मंथ दोगे, जिसमें से 10,000 रुपए 125 के अंदर दोगे और 2,000 रुपए डीवी एक्ट के अंतर्गत दोगे। ये आपके दो क्वेश्चंस का समाधान हो गया। अब अगली बात जो कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से समझाने वाला हूं वो ये है कि क्या यदि 125 में महिला अपना अधिकार ले चुकी है तो वो क्या डीवी एक्ट में भी अधिकार ले सकती है। इस चीज पर दोस्तों कई सारे मामले हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट इसको क्लियर करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा कि जो महिला है वो 125 के बाद डीवी एक्ट में भी अपने अधिकार ले सकती है। तो इसलिए दोस्तों, हस्बैंड ने आर्टिकल 136 के अंतर्गत एक स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि 125 के अंतर्गत हुआ कोई ऑर्डर डीवी एक्ट के अंतर्गत महिला को रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि यदि 125 चल रहा है तो उसके बावजूद भी महिला डीवी एक्ट के अंतर्गत जो भी रिलीफ होंगे उनको ले सकती है, उनकी अधिकारिणी होगी।
और आप दोस्तों आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके एक बार आप इस जजमेंट को पढ़ भी लें, आपको और क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहें, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।